देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई जगहों पर AQI 400 के पार, सांस लेने में हो रही तकलीफ। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। वजीरपुर में 395, RK पुरम में 380, विवेक विहार में 388 दर्ज की गई AQI। मनोज तिवारी ने दिल्ली को आप सरकार पर साधा निशाना, कहा इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। प्रदूषण को लेकर पंजाब के संगरूर में एक्शन। संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली, मना करने के बाद भी किसान नहीं मान रहे हैं। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का हो रहा है उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला गांव में किसानों ने जलाई पराली, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, मरीन ड्राइव के पास के इलाकों में आसमान में छाई धुंध, 208 दर्ज किया गया AQI। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, बागियों को मनाने में जुटे दोनों खेमे। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद दिए संकेत। गोपाल शेट्टी से मुलाकात पर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा उम्मीद है वो पार्टी का फैसले में साथ देंगे। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख के चुनावी हलफनामे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। 2019 में 12वीं पास बताया, इस बार 8वीं पास बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा हम अपने बागियों को मनाने में सफल रहे। कांग्रेस और शिवसेना UBT भी अपने बागी नेताओं को मना रही है। एनसीपी चीफ अजीत पवार का बयान, अलग अलग त्योहार मनाने का फैसला मेरा था, मेरे लोग लाइन में लगकर दिक्कत क्यों सहे। 4 नवंबर को झारखंड कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। 5 नवंबर को रांची हजीराबाग में रैली करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे। 8 और 9 नवंबर को झारखंड जा सकते हैं राहुल गांधी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के खूंटी में सीएम सोरेन ने कहा हम लोग वादे से ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। रांची में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, झारखंड के आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में हैं, सीएम सोरेन ने सिर्फ उनको ठगा है कहते नजर आए। सीएम हिमंता ने हुसैनाबाद का नाम बदलने की सलाह दी, कहा भारतीय महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए जगहों का नाम। जामताड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज कराई FIR। इरफान ने सीता सोरेन पर की थी अभद्र टिप्पणी। भारत को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, इसलिए बटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। BSP चीफ मायावती ने दिया नारा, कहा BSP से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। बसपा के उपचुनाव में लड़ने के फैसले से बीजेपी और सपा की नींद उड़ गई, मायावती का बयान। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत, मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का दावा किया, उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया, कहा समिति ने बुकिंग करवाकर DDA से पहले ले ली थी परमिशन। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली और आनंद विहार की बात की जाए तो 1000 यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में भक्तों की भीड़ उमड़ी, यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भरतपुर के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक गोदाम में भीषण आग, देखते ही देखते बड़ा इलाका आग की चपेट में, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, करीब 35 फायर टेंडर्स और 200 कर्मचारी अभियान में शामिल। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट, शहर में छाया घना कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी लो।